हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। बहुत ही डिटेल से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इस पैंट में हम एक साइड में पॉकेट अटैच करेंगे और दूसरी साइड में जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को लेना और फ्रंट पार्ट का हमें राइट साइड वाला पार्ट लेना और यहाँ पर हमें पॉकेट को अटैच करना है। आसन को हम बाद में अटैच करेंगे, सबसे पहले हमें राइट साइड में पॉकेट को लगाना होता है। पॉकेट को रेडी करेंगे और नीचे की साइड 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमें पॉकेट को पलट लेना और पलटने के बाद एक सिलाई और लगानी है ऊपर की साइड। तो देखिए, इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमारी पॉकेट वो अंदर और बाहर से दोनों साइड से बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई है। इस तरह से हमने पॉकेट को रेडी कर लेना है और उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में राइट साइड में हमें ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद 6 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पॉकेट को अटैच करने वाले हैं। दोनों साइड में हमें छोटे कट के निशान लगाने हैं। उसके बाद हमें पॉकेट को देखिए किस तरह से लेना होता है। पॉकेट का हमें फ्रंट पार्ट लेना और इस तरह से रख देना। उसके बाद हमें पलटते हुए पॉकेट को अटैच करना है। जो हम सिलाई लगाएंगे वो बैक साइड में लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगाना है। दोनों साइड में कट के निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें पॉकेट को पलट लेना और पलटने के बाद ऊपर की साइड जो भी मार्जिन होता है उसको हमें बाहर की तरफ कर देना। ऐसे ही हमें नीचे की साइड भी करना होता है। तो देखिए, इस तरह से दोनों साइड से मार्जिन को बाहर की साइड रखते हुए हमें दूसरे पार्ट को भी रख लेना और उसके बाद जहाँ पर भी हमने सिलाई को लगाया था नाखून से प्रेस करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें पॉकेट को अटैच करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी मैं मार्क करके दिखा रही हूँ यहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो देखिए, इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमें पॉकेट का दूसरा पार्ट लेना और इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारा जो पॉकेट का बैक पार्ट है वो भी अटैच हो जाए। तो देखिए, इस तरह से हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है। पॉकेट को रेडी कर लेने के बाद हमें सबसे पहले प्लेट को डालना होता है। जहाँ पर भी हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर को हमें सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से हमें प्लेट डाल लेनी है। उसके बाद हमें पॉकेट को अटैच करना है ऊपर की साइड। जो हम पॉकेट का मार्जिन रखेंगे वो हमें पॉकेट की साइड में ही रखना होता है। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट का लेफ़्ट पार्ट लेना है और यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। जिप अटैच हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, जो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोड़ते हुए लगाएंगे। जब भी हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं कि हम जो सिलाई है वो ऊपर की साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें जो सिलाई है वो नीचे से लगानी होती है। बिल्कुल कट से कट को मिलाते हुए हमें इस सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से सिलाई अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो पैंट है वो छोटी बड़ी नहीं होती है।
ऊपर की साइड हम जिप अटैच करेंगे तो हमें सिलाई को यहाँ तक लगाना है और उसके बाद हमें नाप लेना है कि हम जो जिप है वो कितने इंच पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो जिप लगाएंगे वो लगाएंगे 6 इंच पर। तो इस तरह से हमें 6 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद पैंट को पलटते हुए में जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको दोनों साइड में करते हुए इस तरह से नाखून से प्रेस कर देना। और जिप को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल फुट का यूज किया। जिप को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद ही हम जिप को अटैच करेंगे। तो जो हमारी जिप का फ्रंट आगे वाला साइड होता है वो हमें अंदर की साइड रखना है और इस तरह से हमें जिप को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने वन साइड में जिप को अटैच कर लिया। उसके बाद हमें जिप को एक बार बंद करके देखना होता है कि हमारी जिप है वो अच्छी से लगी है या नहीं। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी जिप को अटैच करना है। इस तरह से हमारी जो जिप है वो लग चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो जिप है वो अटैच हुई है। तो देखिए किस तरह से हमारी जिप है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है और देखने से भी पता नहीं चलता कि हमने यहाँ पर जिप को लगाया हुआ है। उसके बाद हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के राइट वाले साइड को लेना और यहाँ पर अटैच करना है। तो जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम ऊपर की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमने पॉकेट में सिलाई लगाई थी वो हमें बिल्कुल आसानी से दिखाई देगी, जिससे हमारी पॉकेट है वो अच्छी तरह से लग जाती है। तो देखिए ये है हमारी पॉकेट का फाइनल लुक। उसके बाद हमें पैंट को नीचे से फोल्ड करना है। सबसे पहले जो हमारा मार्जिन रहेगा उसको हमें दोनों साइड में रखते हुए नाखून से प्रेस कर देना है और उसी के बाद हमें नीचे से फोल्ड करना होता है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को हमने नीचे से फोल्ड कर लेना और उसके बाद जितने भी इंच की हमें मोरी तैयार रखनी है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच की मोरी तैयार रखूँगी और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है।
इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पट्टी लेनी है जिसकी लेंथ हमारी रहेगी पैंट के अकॉर्डिंग और विड्थ हमारी रहेगी 4 इंच। उसके बाद हमें नापना है आगे वाले पार्ट को। जहाँ पर हमने पॉकेट को अटैच किया था वहाँ से इंची टेप को रखते हुए जिप वाली सिलाई तक हमें नाप लेना है कि हमारा जो आगे का पार्ट है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर 17.5 इंच हमारा रहेगा और जो हम आगे की तरफ बेल्ट लेंगे वो भी हमें 17.5 इंच लेनी है और उसके बाद हमें 4 इंच एक्स्ट्रा भी रखना है। तो मैंने यहाँ पर 21.5 इंच की जो बेल्ट है वो कट किया। उसके बाद हमें इलास्टिक को लेना और इलास्टिक भी हमें 17.5 में से 4 इंच माइनस करते हुए लेनी है। तो यहाँ पर 13.5 इंच मैंने इलास्टिक को कट किया। उसके बाद हमें बेल्ट में से एक पार्ट और लेना है जो हमारा रहेगा 4 इंच का। तो ये हमने 4 इंच की एक पट्टी और कट किया। तो उसके बाद हमें तीनों को अटैच करना है। तो हमें किस तरह से अटैच करना है, जो हमारी इलास्टिक रहेगी एक साइड हमें 4 इंच वाला पार्ट को अटैच करना और दूसरी साइड में हमें दूसरी बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से अटैच करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है और रेडी करने के बाद हमें जो पट्टी कट की थी हमें पट्टी पर बेल्ट को अटैच करना। ये हमने प्रेस से बिल्कुल पेस्ट किया हुआ है और इस तरह से पेस्ट करने के बाद हमें जहाँ तक इलास्टिक लगाई है वहाँ से हमें बेल्ट को लगाना स्टार्ट करना है। तो हमें जो पॉकेट वाली साइड है वहाँ से बेल्ट को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो अटैच हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से पलटते हुए एक सिलाई और लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लेना है और इसी तरह से हमें बैक में भी इलास्टिक को अटैच करना है।
इस तरह से इलास्टिक को लगाने के बाद हमें अच्छे से खींचना, जिससे हमारी जो इलास्टिक है वो इक्वल हो जाए। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्टिचिंग और लगानी है, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी बेल्ट वो बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें आगे की साइड हुक लगाना है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में हुक को अटैच कर लेना है। और मैं आपको जिप को बंद करके दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो जिप है वो बनकर रेडी हुई है। और इसी तरह से हमारी पॉकेट वाली साइड भी बहुत ही फिनिशिंग से बनी है। और इसी के साथ हमारी पैंट है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये है हमारी पैंट का फाइनल लुक।